महात्मा, हे केशव, संसार के दुख को मुझे दे दो और मेरा जो सुख है उसको संसार का दे दो। यदि उस संत को दुख हो जाए, ऋषि को दुख हो जाए तो दुखी नहीं होता, लेकिन दुआ हो, रोटी लेने के लिए निकला, कहीं भिक्षा करने जा रहा है, कहीं पूजा करने जा रहा है, कहीं तीर्थ स्थान पे जा रहा है और कोई दुखी आत्मा दिख गया तो वह दुखी हो जाए। और फिर केशव से कहता है, केशव इसके दुख को दूर करो। तो महाराज हम लोगों का जो कर्म है कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप ऐसी कृपा करो कि उनका दुख दूर हो जाए। सनत कुमारों ने कहा कि देवऋषि नारद, भक्ति माता कभी वृद्ध नहीं होती। क्यों वृद्ध नहीं होती? क्योंकि भक्ति में कोई बाउंडेशन नहीं है। ध्यान देना बात, अभी आप यज्ञ करने बैठो, आचमन नहीं कि यज्ञ खंडित हो गया, उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, विधि का पालन नहीं करेंगे तो यज्ञ आपका संपूर्ण नहीं होगा। पूजा पाठ करने बैठे, आसन नहीं लगाया, स्नान नहीं कराया या भोग प्रसाद छूट गई, कुछ भी उल्टा पुल्टा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन भक्ति सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन झूठे बेर सब रे के खाए, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्याग, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम में कोई नियम नहीं होता। यदि प्रेम में नियम होने लगे तो कोई प्रेम करेगा ही नहीं। बोलो राधे राधे। इसीलिए भगवान ने ब्रज में प्रेम को बताया, प्रेम की परिभाषा समझाई। वो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। प्रेम में जूठा बेर भी सबरी मैया ला करके दे दी तो भी प्रसाद बन गया। जूठा साग विदुर के घर खाए वो भी प्रसाद बन गया। अब प्रेम में आपके पास खीर है कि नहीं है, गुलाब जामुन है कि नहीं है,
कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दाना मिश्री रख दिए, उसी में काम चल गया। और वो भी नहीं है तो बोल दिए भगवान आज नहीं है कल दे देंगे, आज का काम ऐसे चला लो। बोलो राधे राधे। हाँ, डंडा लेके मारेंगे थोड़ी भगवान। एक लड्डू है तो सबको बराबर देनी है, किसी को ज्यादा दे दें नुकसान भी कर जाएगा। तो कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, एक लड्डू से थोड़ा सा तोड़ करके गणेश जी के नाक पे चिपका दिए, थोड़ा सा शंकर जी के पास चिपका दिए। हाँ, इतना ही खाना, ज्यादा नहीं, नुकसान करेगा, डायबिटीज हो जाएगी। बोलो राधे राधे। चले, ये प्रेम है। बैजूनाथ कौन नहीं उनका नाम जानता। उसका इतना महान प्रेम महाराज, वो 5 लाठी मारता था प्रतिदिन। एक दिन कहीं से आया, भगवान को मारना भूल गया, खाने के लिए बैठा, प्रसाद पाने के लिए बैठा, रोटी का टुकड़ा तोड़ करके पहला निवाला जिहवा पे रखा, और जैसे जिहवा पे रखा तो उसको ध्यान आ गया, शंकर जी को मैंने मारा नहीं। और रोटी वैसे ही रखा, रोटी बाहर गिर जाएगी तो भोजन का अनादर होगा, खा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, बिना भगवान को मारे कैसे खा लें। अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने जिहवा निकाल के रोटी उसी पे रख के गया, और लाठी लेकर के 5 लाठी मार। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, बोले तेरे से बड़ा भक्त तो कोई नहीं, तू मारने के लिए तू दौड़ करके आया, तेरे से बड़ा कौन भक्त हो सकता है। इसलिए तो कहा गया नमामि समीसाम निर्वाण विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। वेद स्वरूप है। किसी भी तरह आप भगवान से अपना प्रेम जताइए, लेकिन निष्काम होना चाहिए। यदि कामना आ गया, काम आ गया, तो समझो वह सबसे बड़ा आपका दुश्मन। निर्मल मन जन सो पावा, निर्मल मन सो पावा, निर्मल मन जन सो पावा, निर्मल मन जन सो पावा। मोहि कपट चल चितन भावा, मोहि कपट छल छिद्र निष्किंचना नाम मम प्रिय भक्ता। जो निष्कामी है वह मेरा सबसे प्रिय भक्त है। देव ऋषि नारद कहते महाराज कोई उपाय बताइए। सनत कुमारों ने कहा कि सरल सा उपाय है, ज्यादा महंगा नहीं है। आप ऐसा करो, गंगा किनारे सुकताल में आप पहुंचो, उधर से भक्ति माता को बुलाइए, आसन लग जाए उनका, इधर से हम लोग भी आ जाएंगे और थोड़ा सा प्रभु का नाम संकीर्तन हो जाए तो उनका भी दुख दूर हो जाएगा, आपका भी दुख दूर हो जाएगा और प्रभु का दर्शन भी हो जाएगा। गंगा किनारे सुकताल में कथा भागवत का आयोजन किया गया। ज्ञान वैराग्य के लिए आसन दिया गया, भक्ति माता का आसन लगा, उधर से सनत कुमार आए और जैसे ही पता चला कि महाराज सनत कुमार कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं, तो वहां पे एक नहीं
अपितु 88,000 ऋषि विराजमान हुए। और संत कुमार कथा प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय बताते हैं देवर्षि नारद, जिसने भी अपने जीवन में एक बार, इस बच्चे को डांटो कोई, एक बार भी अपने जीवन में जिसने कथा सुना और उस कथा को अपने जीवन में उतार लिया, उस पे चलने का प्रयास किया, तो उसका कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। कथा सुननी बड़ी बात नहीं है, कथा को जीवन में उतारना बड़ी बात। कथा में क्या बताया गया, क्या सुनाया गया, क्या समझाया गया, अरे भाई इतना नहीं कर सकते तो आप एक संकल्प लीजिए कि 7 दिन में 7 ऐसे कोई नियम होंगे जिनको मैं धारण करूंगा और उस पर चलने का प्रयास करूंगा। और उसमें सबसे पहला नियम यदि आपका हो तो वह दीनता का हो कि अपने आप को आप केवल भगवान का भक्त समझे, सबसे छोटा सा। या दूसरा कोई नियम हो तो यह हो कि अपने माँ बाप, अपने सास ससुर, अपने से बुजुर्गों का सम्मान करें। यदि कोई बात समझा रहा है तो समझने का प्रयास करें। 7 कोई नियम बना लीजिए कि इस नियम पे चलना है, और 7 के बाद जो सबसे बड़ा नियम है